दोस्तों, टेक एडुकेयर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं एग्ज़ाम में हमें हमारा हैंड राइटिंग देख के ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं और बहुत बार ये होता है कि हमारा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है और हैंडराइटिंग अच्छा न होने के कारण हमारी पढ़ाई अच्छी होने पर भी हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। तो देखिए, सबसे खास बात पहली होती है कि जब हम लिखते हैं तो हमारे लिखने में प्रॉपर वर्ड हम किस तरह से लिखने चाहिए, कोई भी अक्षर किस तरह से लिखना चाहिए वो हमें मालूम नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, देखो ये जो मेरा नाम सुरेश है, तो हम लिखते समय क्या गलतियाँ करते हैं, चाहे वो मराठी हो या हिंदी हो और इंग्लिश हो। तो सबसे पहली बात ये होती है हमारी गलती कि हमें कोई भी अक्षर किस तरह से लिखना है ये हमें प्रॉपर मालूम नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ में जो लिखा है ये सीधा लिखा है, फिर रा जो लिखा है ये थोड़ा सा क्रॉस लिखा है, फिर न इस बाजू में क्रॉस लिखा है, फिर दूसरे सुरेश भी ऐसे ही क्रॉस लिखा है भी, फिर सीधे लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एक भी अक्षर प्रॉपर वे में नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तिरछा लिखते हो तो सब वर्ड आप तिरछे ही लिखो। जैसे कि देखिए अभी, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ सब वर्ड और अक्षर गलत स्ट्रोक में लिखे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा र ऐसा तिरछा हुआ है, न फिर इस तरह से तिरछा हुआ है, म और फिर इस तरह से हुआ है। तो मतलब एक तिरछा, एक सीधा, एक और टेढ़ा, ऐसा आप बिल्कुल भी मत लिखिए। अगर आप तिरछा लिखते हो तो सभी वर्ड आप तिरछा ही लिखिए। जैसे कि अभी देखो, मैं आपको ये ऊपर का नाम लिख के बताता हूँ। तिरछा लिखना है तो पूरे वर्ड तिरछा ही लिखो। देखो, मेरा नाम सुरेश है। अभी मैंने इस लाइन को तिरछा लिखा है। अगर आपको सीधा लिखने की अगर बहुत बार आपकी आदत है सीधा लिखने की, तो आप इसको सीधा भी लिख सकते हो। और मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आपको हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है तो आप, जाहिर सी बात है कि आप सीधा ही लिखिए। देखिए, मेरा नाम सुरेश है। अभी देखो मैंने इसमें क्या किया है कि सब अक्षर जो है उनको पूरी सीधी तरह से लिखा है, यानी सीधे नीचे की तरफ पूरा 90 डिग्री में। और दूसरी बात ये जो है कि पूरे अक्षरों की जो मतलब लंबाई और ऊंचाई है वो पूरी एक तरह से लिख दी है, मतलब कोई भी अक्षर कम या ज़्यादा नहीं है। देखो, आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा नाम सुरेश है। तो आपको इस तरह से मतलब मन में ही अंदाज लगाना है कि कौन सा अक्षर कितना नीचे आना चाहिए।
इससे क्या होगा कि आपका हैंडराइटिंग अच्छा दिखने लगेगा। तीसरी बात यह होती है कि हम कोई वर्ड प्रॉपर नहीं लिखते हैं। कोई अक्षर जो होता है हमें किस तरह से प्रॉपरली लिखना चाहिए वो मालूम नहीं होता है। जैसे कि देखो, बहुत सारे लोग अ इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया अ। अभी ये तो दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको प्रॉपरली कैसे लिखना है हैंडराइटिंग अच्छा करने के लिए। ये देखिए अ, अभी आ भी इस तरह से आएगा, ई भी। अभी ई बहुत सारे लोग इस तरह कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ई इस तरह से आपको अच्छे से लिखना है ई। तो आप इस तरह से हर एक जो अक्षर है उसका प्रैक्टिस कीजिए। अ इस तरह से लिखो, ई इस तरह से लिखो। अभी ऊ देखो लोग ऐसा ही कर देते हैं, तो ये कैसा दिखता है कि बहुत ही मतलब ढीला सा दिखता है। तो ऊ आपको कैसे लिखना है, ऊ मतलब ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा स्मॉल है और नीचे का बड़ा है। ए को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये तो ए को ये भी अभी मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मेरे से अच्छा ही आता है। तो आप अगर किसी भी तरह से लिखते हो तो ये आप ऐसा लिख सकते हो, ये अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से ए लिख सकते हो। अभी क बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया क। यानी पहले वो क्या करते हैं, दो सर्कल बनाते हैं और बीच में वो क्या करते हैं, एक खड़ी लाइन लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह से आप क मत लिखिए। आपको क्या कैसे लिखना है, क इस तरह से आपको क लिखना है, तो ये कैसे दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ख भी देखो, कोई लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसा ख लिख देते हैं, तो ये भी ख गलत है। ख आप इस तरह से लिखो, ख। अभी ग इस तरह से लिखना है, क ख ग घ। न। अभी च तो बहुत ही लोग कैसे भी निकालते हैं। च को हमें प्रॉपरली लिखना है। जैसे अभी अगर हमने ये च निकाला तो ऐसे नहीं लिखना है। च देखिए, पहले ये लाइन लिया, फिर इसको ऐसा खड़ा कर दिया। छ भी लोगों को लिखने को नहीं आता है अच्छे से, तो ये छ इस तरह से लिखना है। ज भी लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये भी गलत है। झ को हम इस तरह से ऐसे लिख दें, यो। फिर उसके बाद में यो, फिर ये भी एक ये होता है, इस तरह से आपको लिखना है। तो मतलब जो अक्षर आपको लिखने को नहीं आता है प्रॉपरली, अभी ध्य भी किसी को लिखने में बहुत दिक्कत होती है, ने लोग कैसे भी लिख देते हैं, तो ध्य इस तरह से लिखिए, देखिए कितना अच्छा दिखता है। क्ष भी लोगों को लिखने को नहीं आता है बराबर से, तो पहले देखिए इस तरह से घुमाना है, फिर इसको क्ष। अभी ल या हैंडराइटिंग में लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसा लिखते हैं, फिर ऐसा लिखते हैं ल, तो ये ल गलत है। आपको इस तरह से ल लिखना है, या फिर आप इस तरह से भी ल को लिख सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, हर एक अक्षर जो इसमें दिया गया है प्रॉपर वे से उसको उसी तरह से लिखना है,
तब जाके आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा। जैसे कि मैंने बताया ह बहुत बार लोग गलत लिखते हैं, यानी कि ऐसा ही कर देते हैं। तो ये हो गया ह। तो ये ह गलत है, आपको कैसे लिखना है देखिए, इस तरह से कौन सा ह अच्छा दिखता है। तो मतलब आपको हर एक अक्षर का प्रैक्टिस करना है और उसी तरह से आपको लिखना है, तो आपका हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से आएगा। तो दूसरी बात ये होती है कि जब आप शुरू में हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस करते हो तो आप हर एक अक्षर को, मतलब किस अक्षर को नीचे ले जाते हो, किसको ऊपर ले जाते हो, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक 2 लाइन का नोटबुक लीजिए, उसमें आप इस तरह से लिख सकते हो। जैसे कि देखिए, इसमें आपको लाइन दी गई है, इसलिए आप इसके नीचे नहीं जाएंगे। हर एक अक्षर दोनों भी लाइन को जुड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा, आपका हैंडराइटिंग अच्छा आएगा। मेरा नाम सुरेश है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अभी देखिए, यहाँ हर एक अक्षर ऊपर और नीचे बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इससे हर अक्षर की क्या है, लंबाई और चौड़ाई बराबर से होती है, और इसलिए ये हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये हो गई बात मराठी हैंडराइटिंग की। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम इंग्लिश हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।